आधी रात ताबड़तोड़ चली गोलियां। योगी ने यमलोक पहुंचाया, 72 हूरों से मिलाया। आज योगी एक तरफ पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी। योगी की वो बात सच साबित हो रही है जब उन्होंने कहा था अपराधी प्रदेश छोड़कर भागेंगे या फिर वो यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे। और अब वही हो रहा है जब योगी की पुलिस अपराधियों को यमलोक पहुंचा रही है, क्योंकि यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। योगी पुलिस हाईटेक हो चुकी है। योगी की पुलिस सबसे अव्वल हो चुकी है, जो अपराधियों को ठोकना भी जानती है और उनका सही से इलाज करना भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नजमुद्दीन गिरफ्तार, मौलाना गैंग में हड़कंप। यूपी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायबरेली में रात को गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक इनामिया बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार निकले हैं। बता दें, मामला डलमऊ थाना इलाके के मखनपुर तिराहे का है। घायल बदमाश बरेली निवासी नजमुद्दीन है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 50,000 का इनाम घोषित था। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में घायल अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। क्षेत्राधिकारी गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि थाना डलमऊ पुलिस मखनपुर तिराहे पर रात में गश्त कर रही थी। तभी सुबह करीब 1:35 पर आईटीबीपी के सामने ग्राम भटनी हार के पास एक संदिग्ध कंटेनर वाला वाहन आते दिखाई दिया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपी भागने लगा। उसमें सवार 2 संदिग्ध व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई में आयुक्त नजमुद्दीन को सुफीटोला थाना मीरगंज जनपद बरेली से गिरफ्तार किया है, जिसके बाएं पैर में गोली मारी गई है। नजमुद्दीन का साथी फरार, पुलिस की तलाश जारी। दरअसल अभियुक्त यानी आरोपी नजमुद्दीन को उपचार के लिए सीएचसी डलमऊ भिजवाया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभियुक्त नजमुद्दीन का एक साथी मोहम्मद सुबीन अंधेरे का फायदा उठाकर हालांकि भाग निकला, जिसे गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश कर रही है। हालांकि थाना डलमऊ पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है, यानी आरोपी पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज है। अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। उसके पास से एक अदद अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 अदद खोखा कारतूस, 315 बोर और कंटेनर बरामद हुए। चलिए अब बात प्रतापगढ़ की भी करते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ से भी रायबरेली की तरह तस्वीर सामने आई है। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि प्रतापगढ़ में भी एनकाउंटर हुआ, लेकिन अब आपको पूरी डिटेल बताते हैं। प्रतापगढ़ में भी बड़ा एनकाउंटर। दरअसल अपर पुलिस अधीक्षक यानी पश्चिमी ब्रज नंदन राय ने बताया है कि मानिकपुर के ग्राम करंटी क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो पुलिस अभिरक्षा से फरार है, वो अवैध असलहे से लैस है। शहजादपुर यानी जनपद कौशाम्बी की ओर से करंटी गंगा नदी पुल होते हुए अपने वकील से मिलने आ रहा है। चेकिंग पर लगी पुलिस टीम ग्राम करंटी तिराहे के पास सघन चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया। वो पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगा। पुलिस ने अभियुक्त को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसने दोबारा से फायरिंग की, जिस पर पुलिस टीम की ओर से आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग किया गया, जिसमें अभियुक्त घायल होकर गिर पड़ा। मौके पर जाकर देखा गया तो अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके विरुद्ध थाना मानिकपुर पर अभियोग पंजीकृत है, जिसके कारण ही उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 21 अप्रैल को SRN प्रयागराज से उपचार के दौरान वो फरार हो गया था, जिसके बाद अब उसका एनकाउंटर देखने को मिला। चलिए, तो बात एनकाउंटर की हुई, अब योगी की भी करते हैं, क्योंकि एक तरफ यूपी में एनकाउंटर हो रहा था तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस को आज 60,244 नए सिपाही भी मिल गए हैं। प्रदेश भर के 112 ट्रेनिंग सेंटरों पर पासिंग आउट परेड के बाद जिलों में ये ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। सीएम योगी ने लखनऊ में परेड के दौरान महिला जवानों को खासतौर पर उनका उत्साह बढ़ाया और उनसे सलामी भी ली है। यूपी में अब गुंडा टैक्स और वसूली नहीं होती। हालांकि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा 2017 से पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे वह महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। अब दंगे होने से पहले ही उन्हें रोकने में यूपी पुलिस सक्षम है, अव्वल है। यूपी में अब गुंडा टैक्स और वसूली नहीं होती। आज यूपी प्रदेश देश की बेहतरीन पुलिस बल है। 2017 में प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी। 60,000 का प्रशिक्षण यूपी के केंद्र में ही किया जा रहा है, जो सबसे बड़ी सफलता है। अब प्रदेश में दंगे नहीं होते, सत्ता के समानांतर माफिया का राज नहीं चलता।
गुंडा टैक्स और अवैध वसूली नहीं होती है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। पहले न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश की छवि अराजकता और अस्थिरता का पर्याय बना था। लेकिन अब प्रदेश में स्पष्ट नीति और साफ नियत का परिणाम हम सबके सामने स्पष्ट दिखाई देता है। लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल के रूप में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण पुलिस बल की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भर्तियां हुई हैं, इन भर्तियों में 20% अनिवार्य रूप से बेटियों को भर्ती किया गया है। और इसीलिए जब दीक्षांत परेड के बारे में मुझे बताया गया तो मैंने कहा जहां बेटियां होंगी मैं उसी क्षेत्र में जाऊंगा देखने के लिए, उनके परेड को, उनके प्रशिक्षण को मैं देखने के लिए जाऊंगा। इतना ही नहीं, योगी ने यह भी कहा कि अब आप फील्ड ड्यूटी पर जाएंगे। अपराधियों के लिए जितना कठोर हो, नागरिकों के प्रति उतना ही संवेदनशील भी होना चाहिए। आपने प्रशिक्षण लिया है, उम्मीद है कि आप यूपी पुलिस की गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा 2017 की तुलना में पुलिस का बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। 2019-20 से लगातार महिला सुरक्षा के लिए काम किया गया है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। पीएससी की 3 महिला बटालियन भी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास हाईटेक सुविधा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश भर में अव्वल नंबर पर जल्द पहुंचेगी। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। यह जानकर के प्रसन्नता हुई कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर 5 विशेष मॉड्यूल तैयार किए गए। 32 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। और अभी हाल ही में संचालित साधना सप्ताह में उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने 1,01,25,00,000 कोर्स पूर्ण करके उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान भी दिलवाया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हुए अकेले 28 लाख कोर्स पूरे किए। देश भर के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश, जो सभी राज्य और विभागों में उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर चौथे स्थान पर रही है। यूपी एटीएस के अधिकारियों और जवानों को एनआईए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण देने का कार्य चल रहा है। और आज पुलिस बल का जो व्यवहारिक दक्षता और सॉफ्ट स्किल पर आधारित विशेष ट्रेनिंग भी वर्तमान में दी जा रही है। 75 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना के साथ ही पुलिस कर्मियों को आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है, जहां पुलिस बल को वैज्ञानिक जांच की बारीकियों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये इन सब प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस देश के अंदर एक मॉडल पुलिस के रूप में, स्मार्ट पुलिस के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करवाने में योगदान दे पा रही है। दरअसल योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 256 दुर्दांत अपराधियों को यमलोक पहुंचाया है और आगे भी ऐसे ही यमलोक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इस दौरान पुलिस ने कुल 15,726 एनकाउंटर की कार्रवाई की, जिनमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एनकाउंटर की कार्रवाई में 10,324 अपराधी घायल हुए। अपराधियों से लोहा लेते हुए हालांकि 18 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए।
प्रदेश में सबसे ज्यादा मुठभेड़ मेरठ जोन में दर्ज की गई है, जहां पुलिस ने 4,453 कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 8,312 अपराधी दबोचे गए, जबकि 3,131 अपराधी घायल हुए हैं। 85 मौके पर ही मार गिराए गए। इस दौरान 461 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनको सीएम योगी ने श्रद्धांजलि देने का काम भी किया था। और अब अपराध पर बड़ा वार करने के लिए पुलिस को हाईटेक बनाया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं, ताकि यूपी पुलिस इन अपराधियों को 72 हूरों से मिलवा सके। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।